तो मेरी जान, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होती है एक सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी? क्या सिर्फ उसको उसकी पावर्स का मिलना, एक फैंसी से कॉस्ट्यूम मिलना, एक नई पब्लिक आइडेंटिटी का मिलना उसकी ओरिजिन स्टोरी होती है, या फिर ये सिर्फ उसकी कहानी का एक इंपॉर्टेंट मगर छोटा सा पार्ट होता है? क्या इसके अलावा भी ऐसा कुछ है जिसके बिना किसी भी सुपर हीरो की या किसी भी हीरो की, या अगर कहूँ कि किसी भी आम इंसान तक की ओरिजिन स्टोरी कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती? क्योंकि आफ्टर ऑल हर इंसान अपनी कहानी का हीरो खुद ही होता है, मैं भी और तुम भी। तो हो सकता है तुम्हारा ओरिजिन भी शायद अभी तक अधूरा हो। ये तुम इस वीडियो को देखने के बाद खुद जज कर लेना। तो इस वीडियो में हम शी हल्क के एमसीयू ओरिजिन की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर काफी लोगों को शिकायतें हैं। क्या शिकायतें हैं वो भी जानेंगे, और हाँ, अपनी टिटानिया के बारे में भी थोड़ी बातें करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि प्रमोशन में तो इसके कैरेक्टर को ऐसे पेश किया गया था कि यही सेकंड लीड में है शो में, जबकि इसको मुश्किल से 10 सेकंड का भी स्क्रीन टाइम नहीं मिला, बल्कि इसके बर्तनों पे मुक्का मार के उनको चपटा और कर दिया जन ने। और हाँ, ये वीडियो हल्क फैंस के लिए भी काफी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एमसीयू में हल्क का क्या पॉसिबल फ्यूचर होने वाला है वो पता चल जाएगा। साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि वो फ्यूचर कितना ब्राइट है, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को डाउट्स है कि हल्क का कुछ होने वाला नहीं है एमसीयू में। मुझे काफी लोगों के डीएम आए इंस्टा पे इस बारे में डिस्कस करने के लिए, और बाकी वीडियोस पे भी कमेंट्स आते रहते हैं इस रिलेटेड। तो पहले शी हल्क के ओरिजिन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अब देखो मेरी जान, ये तो हम सबने देख ही लिया कि किस तरह से शी हल्क अटॉर्नी लॉ के पहले एपिसोड में हमें जेनिफर वॉल्टर के शी हल्क बनने का पूरा प्रोसेस दिखा दिया गया। और रिसेंटली इसके राइटर्स ने खुलासा भी किया है कि एपिसोड 1 में हमें मोस्टली सीन्स एपिसोड 8 से देखने को मिले। शी हल्क के प्रॉपर ओरिजिन को वो लोग पहले एपिसोड 8 में दिखाने वाले थे, मतलब वो पूरी सीरीज में वैसे ही शी हल्क के कारनामे करती जैसे अभी करेगी, बट उसका एक्चुअल ओरिजिन हमें एपिसोड 8 में देखने को मिलता, एज यूजुअल एमसीयू की बाकी सीरीज की तरह, जैसे कि रिसेंटली हमने मून नाइट में भी देखा था। बट पता नहीं किस बंदे ने अपने दिमाग का घनघोर इस्तेमाल करते हुए ये सजेशन दिया कि शी हल्क का ओरिजिन एपिसोड 1 में दिखा के एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाए, और बस पोस्ट प्रोडक्शन में खेला कर दिया गया, और जो कुछ भी कारनामा हुआ वो हम एपिसोड 1 में देख ही चुके हैं। और सच कहूं, ये बहुत बढ़िया स्टेप था एमसीयू का। बट एज ऑलवेज यहाँ पे फैंस दो गैंग्स में डिवाइड हो गए हैं। एक तरफ जहां मोस्टली फैंस को ये बात पसंद आ रही है कि एपिसोड का पेस काफी अच्छा था और सब कुछ जल्दी जल्दी चल रहा था, बोर होने की जगह नहीं थी, वहीं फैंस का एक दूसरा गैंग भी है जिसका मानना है कि शी हल्क का ओरिजिन कुछ ज्यादा ही फास्ट दिखा दिया गया, इसको थोड़ा टाइम लेके दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये सेंसिबल नहीं लग रहा है। तो मैं इन दोनों ही गैंग्स ऑफ फैंसपुर से कहना चाहूंगा कि मेरी जान, रुको जरा, सब्र करो, तुम दोनों ही अधूरे ज्ञान के प्रकाश में जी रहे हो। अगर मैं कहूँ कि उसकी ओरिजिन स्टोरी थी ही नहीं तो शायद तुम लोग मुझे सक्सेना समझ सकते हो, बट आई लाइक इट। सच तो यही है कि शी हल्क का अभी आधा ही ओरिजिन दिखाया गया है, पूरा नहीं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बताता हूँ कैसे। एक हीरो की ओरिजिन स्टोरी के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। कहानी का एक हिस्सा वो होता है जब उसको उसकी पावर्स मिलती है जो उसको दुनिया की नजरों में हीरो बनाती है, और दूसरा हिस्सा होता है वो जब उसको उन पावर्स का और उनके साथ मिली सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, और वो उन पावर्स को और खुद के उस बदले हुए अस्तित्व को अंदर से एक्सेप्ट कर लेता है, और तभी असल मायने में वो दुनिया के साथ साथ खुद के लिए भी एक कंप्लीट सुपर हीरो बनता है। तो अभी के लिए शी हल्क की ओरिजिन स्टोरी का आपको सिर्फ पार्ट 1 देखने को मिला है, अभी दूसरा मेन पार्ट बाकी है। और अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी जो पार्ट हमें देखने को मिला उसमें हमने जेन के ब्लड में गामा रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से उसको पावर्स मिलते तो देख लिया, बट ये ओरिजिन स्टोरी उसकी ओरिजिनल स्टोरी थोड़ी है, ये तो ब्रूस के हल्क बनने की स्टोरी है, और ब्रूस की लाइफ में गामा रेडिएशन का खेल हम कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं। तो इसको शी हल्क के केस में ज्यादा खींचने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर एमसीयू में भी ऐसा दिखा देते तो आज जिन लोगों को ये शो पसंद आ रहा है वो इसको गरिया रहे होते। अब आते हैं शी हल्क की एक्चुअल ओरिजिन स्टोरी पे, जो हमें अभी दिखेगी, वो भी पूरी सीरीज के दौरान। एपिसोड की शुरुआत का ही जो डायलॉग जन बोलती है, अंकल बेन वाला, पावर्स जिम्मेदारियों के बिना अधूरी हैं, वो इस पूरी सीरीज की और जेनिफर वॉल्टर के एज शी हल्क खुद के अस्तित्व को पहचानने की, इसकी जर्नी की फोरशैडोइंग था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो यहाँ इन शब्दों को केवल बोल रही है, वो इन लाइंस को अपने केस के लिए एज ए क्लोजिंग स्टेटमेंट के तौर पर यूज कर रही है। और आजकल के वकालत के पेशे का पहला नियम है कि वकील कोर्ट में खड़ा होकर जो भी लंबे लंबे भाषण और दलीलें पेश करता है वो अपनी निजी जिंदगी में उनसे कोसों दूर रहता है। सेम गोज टू जेनिफर वॉल्टर, वो उन चीजों को सिर्फ एक दलील की तरह पेश कर रही है जो कि सुनने में तो अच्छी लगती है, बट पर्सनल लाइफ में कोई उनके ऊपर अमल नहीं करता। जस्ट लाइक आजकल के गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजेस। हर कोई सुबह सुबह मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, खुद के ऊपर उस ज्ञान को भले अप्लाई न करता हो। और मैं यहाँ पर अपने मैटी जैसे वकीलों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका केस एकदम अलग है। जेनिफर वॉल्टर का केस मैट से अलग है। तभी तो जब हल्क जेन से कहता है कि तुम एक सुपर हीरो हो, तो जेन कहती है उसको सुपर हीरो बनना ही नहीं है, उसको खाली अपनी वकालत कंटिन्यू रखनी है। और इस बात का एहसास हमें एपिसोड के एंड में हो जाता है जब अपनी टिटानिया उससे पूछती है कि हु द हेल आर यू, जो कि हिंदी में बहुत ऑब्वियस था कि तुम किस खेत की मूली हो, क्योंकि शायद टिटानिया को गाजर नहीं बल्कि मूली ज्यादा पसंद होगी। तो उसके जवाब में जेन कहती है जेनिफर वॉल्टर अटॉर्नी एट लॉ, ना कि शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ, व्हिच मींस कि उसने अभी तक अपनी शी हल्क वाली आइडेंटिटी को एज अ शी हल्क पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। मे भी हमें एपिसोड 8 या 9 के लास्ट में डायलॉग सुनने को मिले जब कोई उससे यह सवाल दोबारा पूछे कि तुम किस खेत की मूली हो। मतलब हो सकता है वो मूली की जगह गाजर, खीरा या केले का इस्तेमाल करे अकॉर्डिंग टू हर चॉइस, बट सवाल सेम ही रहेगा। तो वहां पे जेन का जवाब होगा शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ, ना कि जेनिफर वॉल्टर अटॉर्नी एट लॉ। तो वो जेनिफर वॉल्टर के शी हल्क बनने की जर्नी का एक कंप्लीट आर्क होगा। अब अगर बात करें अपनी टिटानिया की, तो टिटानिया का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस जमीला जमील का कहना है कि अभी इस कैरेक्टर का खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो काफी कुछ देखना बाकी है। और एपिसोड 5 और 6 में टिटानिया शी हल्क के सिर में बहुत ज्यादा दर्द करने वाली है, और भी पता नहीं कहां का दर्द करेगी। टिटानिया इज रियली गोइंग टू टेस्ट हर लिमिट्स, क्योंकि जेन इस शो में पेशेंस की काफी बातें करती है। हमने ब्रूस के साथ उसकी
उसी कन्वर्सेशन में ये सब सुन ही लिया था। एंड जमीला के शब्दों में कहूँ, आई थिंक आई नो ऑल ऑफ हर बटन्स टू प्रेस। माने टिटानिया जानती है कि जेनिफर वॉल्टर की पेशेंस को तोड़ने के लिए उसको उसके कौन से बटन प्रेस करने हैं। प्रेम भाई ये कौन से बटन प्रेस करने की बात कर रही है, क्या मालूम यार अमर। वैसे भी आजकल हॉलीवुड में ये कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है। सारी कन्या या तो एक दूसरे का बटन प्रेस करती रहती हैं या फिर कोई दूसरी कन्या नहीं मिले तो खुद ही अपने बटन दबाने लग जाती हैं। अब लड़कों का क्या होगा भगवान जाने, नहीं पता भाई। तुम भी अपना दिल दो, जाओ किसी को दो। खैर अब आते हैं एमसीयू में हल्क का क्या पॉसिबल फ्यूचर होने वाला है। बहुत से लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि एमसीयू में हल्क का कोई फ्यूचर नहीं है ड्यू टू यूनिवर्सल के राइट्स इशू, बट मेरी जान ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो अगर एमसीयू में हल्क के कैरेक्टर का अभी तक जो आर्क हम देखते हुए आए हैं वो अपने आप में एक कंप्लीट आर्क है। अगर इसको हल्क के कॉमिक्स वाले आर्क से सेपरेट करके देखा जाए तो एमसीयू में भी हल्क एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है अभी तक और काफी इंपॉर्टेंट घटनाओं का साक्षी भी है। इवन उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर चुटकी भी बजाई, आधी दुनिया को वापस लेके आया और अपना हाथ गवा बैठा बेचारा, जो कि उसके कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट कर देता है एक तरह से। और मेरी जान तुम ये सोचो कि अभी जो रिवील हुआ है कि एंड गेम में अपने फाइगी बाबा का प्लान था ओरिजिनल 6 के 6 एवेंजर्स को निपटा डालने का, अगर वैसा हो गया होता तो क्या होता। मे बी एमसीयू अपना मास ऑडियंस बेस खो देता, लेकिन वो तो भला और उसको चचाओं का कि उन्होंने फाइगी बाबा को मना कर दिया, भैया हमसे ना हो पाएगा, तुम्हें करना है तो खुद ही कर लो अपने आप, हम नहीं करने वाले। सोचो फाइगी के भी सारे डिसीजन स्मूथ नहीं होते, कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे में हल्क तो खत्म ही था, बट फैंस की डिमांड के बाद हल्क के कैरेक्टर को वापस से रिवाइव किया गया शी हल्क के एपिसोड 1 में, और जिसका की तरीका काफी लेम था मैं मानता हूँ। मतलब उसने जेन के ब्लड को यूज करके अपना हाथ ठीक कर लिया। अब इन जनरली ये चीज हजम नहीं होती है, बट ठीक है हल्क के वापस आने की खुशी में हम इसको भी हाजमोला के साथ गटक लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एमसीयू में शी हल्क के इंट्रोडक्शन के बाद अगर हल्क को ठिकाने लगाना होता तो उसका हाथ ठीक नहीं करते। पहली बात, शी हल्क के ओरिजिन को ब्लिप के दौरान का भी बताया जा सकता था और स्मार्ट हल्क आराम से उसको ट्रेन कर सकता था। फिर ब्लिप में उसका हाथ खो देना और उसके कैरेक्टर आर्क का पूरा हो जाना और एमसीयू में उसकी जगह शी हल्क का आ जाना, ये अपने आप में सुनने में काफी वाइल्ड लगता है। और शी हल्क के बैटल ऑफ अर्थ में पार्टिसिपेट ना करने के पीछे भी ढेरों लॉजिक दिए जा सकते थे, बट ये लोग हल्क को वापस लेके आए, वो भी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, और इन फ्यूचर हमें प्रॉपर एक हरा भरा पहाड़ देखने को मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ जिसको कि हम एमसीयू में मिस कर रहे थे अभी तक। अब भले ही ब्रूस ने बैनर और हल्क की पर्सनालिटी को मिक्स करके स्मार्ट हल्क बना दिया हो, बट हल्क के अंदर कितनी पर्सनालिटीज हैं ये कॉमिक्स पढ़ने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी खाली 2 पर्सनालिटीज मिक्स हुई हैं। एमसीयू का अपरिचित है भाई इस मामले में मून नाइट का भी बाप है। तो अब सीधी सी बात यह है कि हमारा वर्ल्ड वॉर हल्क का सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। अगर यूनिवर्सल के साथ राइट्स का इश्यू सोल्व हो गया तो एक मूवी के रूप में, और अगर ना भी हुआ तो शायद एक सीरीज के रूप में तो देखने को मिल ही जाएगा। और इसके लिए हमें ज्यादा लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। D23 एक्सपो में इसके बारे में काफी कुछ खबरें मिल सकती हैं। एंड मेरी गट फीलिंग्स ये कहती है कि फेज 5 में ही हमें वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन देखने को मिल जाएगी। मतलब एज इट इज कॉमिक्स वाली नहीं, बट एमसीयू वाले स्टाइल में थोड़ा घुमा फिरा के। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि फेज 5 का एंड करने वाली मूवी थंडरबोल्ट्स में हल्क के कैरेक्टर का एक बहुत ही ज्यादा अहम पार्ट होने वाला है, उतना अहम जितना कि हम लोग अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब हाँ ये एक बहुत ही वाइल्ड गैस है, बट ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी। तब तक बस आप अपने मन को आश्वस्त करो कि जल्दी हमें अपने हरी भाई फुल फॉर्म में दिखने वाले हैं। और हाँ, आपने स्टीव रोजर्स की रंगरलियों के किस्से सुने कि नहीं? अरे भाई इस पे पूरी वीडियो आ चुकी है, चैनल पे जाओ देखो जाके। और हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन भी है हिंदी में प्रॉपर, वो भी देख लेना। वीडियो के एंड में आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे। ये तो था मेरा टेक इस पूरे मुद्दे को लेके। अब आप बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। प्लस अगर आप अपनी फैन गाथा मुझसे और मेरे जैसे और दूसरे फैंस के साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम एवरी सैटरडे रात को 9:30 बजे एक पॉडकास्ट करते हैं जिसमें सभी फैंस पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।